नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर वादे के मुताबिक घड़ी में बज चुके हैं 12 और मैं यहां पर लेकर आया हूं टॉप 10 हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस। तो आज हमारा वादा था कि हम टॉप 10 हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और आज देखते हैं कि आपकी कितनी बढ़िया तरीके से इसके ऊपर पकड़ है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है कल से पढ़ रहे होंगे, है ना। कोशिश की होगी उन्होंने कि सर के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर चल रही होगी। टॉप 10 हायर एजुकेशन स्ट्रेट अवे आज देखते हैं कि स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। और टॉप 10 यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि विच फेमस एंशियंट इंडियन फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तक्षशिला। बताइए सर। +2 के लिए सवाल नंबर बहुत ही बेहतरीन। +2 के लिए कोशिश कीजिएगा, कमेंट आपके भर जाने चाहिए, राइट आंसर्स बहुत सारे आने चाहिए गाइस। यस, राइट आंसर्स बहुत सारे आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। देख रहा हूं मैं सभी के आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया। जी एब्सोल्युटली राइट सर। यहाँ पर अगर एंशियंट इंडियन फिलोसोफर जो एसोसिएट हुए हैं तक्षशिला के साथ, दैट इज चाणक्य। आंसर इज ए पार्ट। +2 उन सभी बच्चों को मिलते हैं जिनके सवाल जो है यहाँ पर चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, और विष्णुगुप्ता फेमसली एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तक्षशिला। ये रिनोन टीचर थे, फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल निभाया था मौर्यन एम्पायर में अंडर द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इज बिलीव टू हैव बीन अ फैकल्टी मेंबर भी थे तक्षशिला के, वेयर ही इम्पार्टेड द एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। सो तक्षशिला इस सवाल का सबसे पहला सही जवाब था और बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की। +2 मिलना चाहिए सर आप सभी को, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस। चलिए सवाल नंबर दूसरा। तक्षशिला was located in the present day India. तक्षशिला was established during the Gupta Empire. चलिए +2 के लिए गाइस एवरीवन, +2 के लिए गाइस एवरीवन। हिंदी लिखी हुई है तो परेशान होने की जरूरत यहां पर नहीं है। ओके 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 गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यही इसका राइट आंसर है। ये भी करेक्ट, ये भी गलत है। प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है तो कहां पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये गुप्ता अंपायर में नहीं तो कौन से अंपायर में स्टैब्लिश हुआ था, कमेंट सेक्शन सर भर जाने चाहिए जल्दी से, शाबाश। तक्षशिला अगर प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है तो कहां पर है। दूसरा, तक्षशिला स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। जी नहीं, ये भी गलत है, बहुत पहले हो गया था। कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए आपके, शाबाश। जी हाँ, यहां पर वो कहां पर है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है आपका, बहुत बढ़िया। और तक्षशिला बिलीव टू बी स्टैब्लिश मच अर्लियर देन द गुप्ता एम्पायर। ज्यादा बात की जाती है, पीक्ड हुआ था मौर्यन पीरियड में, है ना। मौर्यन पीरियड में इसका जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये आया था। और द फ्लरिशिंग बिटवीन द 6th and the 5th century, it was during the time that Takshila gained the international recognition as in various fields including mathematics, astronomy। मतलब गुप्ता से काफी पहले मौर्य एम्पायर का इसको कहा जाता है कि एक पार्ट है। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी was exclusively a center of Buddhist studies, number 1। Nalanda reached its zenith of progress at the hands of kings of Gupta dynasty। सर +2 के लिए कोशिश करेंगे। हिंदी भी है इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। गुप्त राजाओं के हाथों नालंदा प्रगति के चरम पर पहुंच गया राजवंश। ओके गाइस, शाबाश। ओके जी हाँ, वॉज एक्सक्लूसिवली अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा। यस ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। यस, राइट आंसर है इसका डी पार्ट, है ना। राइट आंसर है इसका डी पार्ट। हालांकि वहां पर
बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट को माना जाता था, लेकिन एक्सक्लूसिवली, है ना, सिर्फ और सिर्फ वो बुद्धिस्ट के लिए नहीं था। सिर्फ और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, वहां पर और भी तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आप देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट है। वाइल नालंदा यूनिवर्सिटी डिड हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस था, लेकिन एक्सक्लूसिवली सेंटर नहीं था। नालंदा वाज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, जहां पर ऑफर किए जाते थे बाकी भी कोर्सेज इंक्लूडिंग दी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि वो पहुंचा ही था अपनी गुप्ता डायनेस्टी के राज में। कुमार गुप्ता जो थे बिल्डा मोनेस्ट्री देयर, और इनके ही राज में मतलब बहुत ज्यादा फ्लरिश वो वहां पर हुआ था। +2। अगर सवाल गलत भी हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका रियल टेस्ट है। इस तरीके के सवाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी was exclusively attended by the students of India. Hyun Sang, the famous pilgrim from China, is said to have studied and taught at Nalanda in the 7th century. सर इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। +2 के लिए हर बच्चा, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से ताकि आपको सही से दिखाई दे। जी हाँ, इसका राइट आंसर भी है गाइस, वेरी गुड, डी पार्ट +2। यहां पर क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करता हूं एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चों को अटेंड करने के लिए देते थे, नहीं, यहां पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड से बच्चे आया करते थे। और दूसरा वाला ह्यून सैंग बिल्कुल सही है, फेमस पिलग्रिम था चाइना का, कहा जाता है कि वो वहां पर स्टडी भी की, उसने पढ़ाया भी एट द नालंदा इन द 7th सेंचुरी CE, ऐसा कहा जाता है बुक्स के अंदर। तो चलिए, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स नॉट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत से लोग आते थे। ह्यून सैंग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर, इंडीड studied and taught at Nalanda for approximately 5 years during the 7th century। और ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी सर। +2 मिलने चाहिए उन सभी बच्चों को जो कि अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है गाइस कि हर बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला was an early Buddhist center of learning and is considered the world's oldest university. चाणक्य, पनिनी, चरक, विष्णु शर्मा, जीविका एंड अदर नोटेबल फिगर्स वर ग्रेजुएट्स ऑफ नालंदा। बताएंगे सर। ओके, चलिए, सोच समझ कर जवाब देंगे। राइट आंसर्स की कोशिश हर बच्चे ने करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर है इसका, जी हाँ गाइस, राइट आंसर है इसका सी पार्ट। स्टेटमेंट 1 was an early Buddhist center and is considered the one of the world's oldest university. This is +2 गाइस, बहुत बढ़िया, यहां पर बिल्कुल सही है जवाब। चाणक्य भैया ये तक्षशिला के थे ना कि नालंदा के, तो यहीं पर ये सवाल गलत हो गया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, योर आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आइए यहां पर देखिए, तक्षशिला was noted learning religious, one of the oldest universities in the world, और इट इज इनकरेक्ट। नोटेबल फिगर सच एज चाणक्य और ये सब लोग जो है ग्रेजुएट्स ऑफ तक्षशिला नॉट नालंदा, कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंटली टू इट्स रिनोन एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आंसर इज सी, +2 के लिए गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, सुपर्ब परफॉर्मेंस बाय दोज हु आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the significance of Vihara established by the Emperor Dharampal of the Pal dynasty in the 8th century at Vikramasila? बताएंगे सर। It served as a center for Buddhist pilgrimage. It was a place of emperor's residence. Its function as a military outpost and trading hub on the banks of the river Ganga. जी जी जी, ये वाला सवाल तो मुझे लगता है कि हर बच्चा इसको मतलब 100% लाएगा यार इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर हर बच्चा जो है 100% लेकर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है इसका ए पार्ट। इट सर्व्ड एज द सेंटर फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। विहाराज आर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, अगर आप इसको कहेंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के नाम से जो है ये जाना जाता था। पढ़ा चुका हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। विहारा एस्टैब्लिश्ड एट द एम्परर धर्मपाला इन द 8th सेंचुरी विक्रमशिला was significant as it served as a center of Buddhist pilgrimage. It was renowned Buddhist monasteries हैं and learning centers हैं, attract करते थे scholars, students from various parts of India, subcontinent and beyond.
दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। विच renowned ancient center of learning dating back to the 12th century suffered devastation at the hands of Bakhtiyar Khilji, ये वाला भी गलत नहीं होना चाहिए, where it is said that the invading forces repurposed the vihara as a fort and perpetrated widespread violence by the killing the resident monks. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और दंतपुरी, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। बख्तियार खिलजी की यहां पर बात हो रही है। ओके ओके गाइज, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर +2 देखते हैं कि कितने सवाल यहाँ पर, ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल सा सवाल है, देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर सही या गलत दे पाते हैं। दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, यहाँ पर जी मैं देख रहा हूँ कमेंट। राइट आंसर है इसका सी, विक्रमशिला। जी हाँ, आंसर है सी, विक्रमशिला। देखिए, विक्रमशिला एक एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, इंडिया का, डिस्ट्रॉय किया था, इन्वेडिंग हुई थी यहाँ पर बख्तियार खिलजी की 1203 की अगर मैं बात करूँ। डॉक्यूमेंटेड दैट आफ्टर द इन्वेजन, ये ऐसा लिखा गया है कि इन्वेजन के बाद मुस्लिम फोर्सेस ने टुक कंट्रोल ओवर द विहारास एंड यूटिलाइज्ड दैट अ फोर्ट, उसको फोर्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। ट्रेजिकली मैनी मॉन्क्स रिजाइडिंग देयर वर किल्ड ड्यूरिंग द अटैक, बहुत सारे मॉन्क्स को भी वहां पर मार दिया था दुखद पूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Indian university established by Dharampal of the Pal dynasty during the late 18th century was renowned as the vastness and diversity of subjects? +2। चलिए, बहुत ही बढ़िया गई, शाबाश। राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए। छोटा सा सेशन होता है यार, ये हर बार मैं लेकर आता हूं ताकि आपको और बेटर बेस्ट दे सकूं। ओके ओके चलिए। Which ancient university established by Dharampal of the Pal dynasty during the late 8th century in Bengal was renowned for its vastness and diversity of subjects? According to Wikipedia. Come on guys, waiting for your answers. Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, बहुत बढ़िया है। यहां पर राइट आंसर है इसका डी पार्ट, दैट इज सोमापुरा। जी हाँ, सोमापुरा established by Dharampal of the Pal dynasty during the late 8th century or was indeed one of the largest centers of learning at the time, spreading over 27 acres of land, served as a major hub of the study of Buddhism. Your answer is this. Option D is the correct answer guys. Absolutely right answers. बहुत बढ़िया। Nadia, formerly called Navadvip, is situated at the confluence of the Ganga and Jalangi rivers in Bengal. और नादिया was primarily a center of trade and commerce whose significance as a center of learning. बताइए सर, राइट आंसर्स +2 के लिए सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे गाइस, शाबाश। ओके आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, और तब मैं और ज़्यादा ऐसे सेशंस और भी बनाऊंगा। आंसर है इसका ए पार्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर नवद्वीप कहा जाता है, सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, और करेक्टली एम्फसाइज द एस्पेक्ट्स ऑफ नादिया हिस्ट्री है, फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ एमिनेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग सच एज नालंदा एंड विक्रमशिला, नादियाज प्रोमिनेंस इन द नॉलेज एंड द एनलाइटनमेंट। तो ये सारी की सारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट थी, नादिया से रिलेटेड। ये है सर आपका होमवर्क का सवाल +2 के लिए। मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही शानदार जानदार मैं सवाल और भी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा बताना, ऐसे और सेशंस आपका इंतजार आगे कर रहे हैं। छोटा सा सेशन 10 क्वेश्चंस, ऐसे करते करते जो है बूंद बूंद से सागर जरूर भर जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।